स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दो प्यार करने वाले अगर एक कंसेंचुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं और वो 18 साल से कम उम्र के हैं, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनको आप एडोलेसेंट भी कह सकते हैं, तो क्या उसे क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाना चाहिए? पॉक्सो नाम का कानून हमारे देश में बनाया गया ताकि वी कैन प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका नाम भी यही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। चिल्ड्रन मतलब 18 ईयर्स और उससे कम एज के लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉय या गर्ल, जिनकी एज 18 से कम है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर दो माइनर्स, एक बॉय एक गर्ल, अगर दोनों 18 ईयर्स या उससे कम एज ग्रुप के हैं और वो एक कंसेंशुअल मतलब अपनी इच्छा से बनाए गए रोमांटिक रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप को अंजाम देते हैं, तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस जसमीत सिंह जी ने नोट किया। देखिए, पॉक्सो ये जो कानून है ना, इसका इंटेंशन ये है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके चिल्ड्रन को फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। अभी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें एक कपल, दोनों 18 साल से कम उम्र के थे, दोनों ने शादी करी, मैरिज करी, एंड दे हैड कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, और कोर्ट ने उस बॉय को बेल ग्रांट कर दी कि इन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है। हमें सेफगार्ड करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे केसेस में जहां पर दो लोग अपनी इच्छा से एक साथ एक कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं और दोनों यंग है, 18 ईयर्स से कम एज के हैं। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट स्टैंस रखा है। तो ये ऑब्जर्वेशन अभी एक अक्यूज्ड को बेल देते समय, जब उनके ऊपर अलग अलग सेक्शंस आईपीसी की लगी थी, अलग अलग धाराएं लगी थी कि उन्होंने अगर एक लड़की से शादी करी, जबकि लड़की ने खुद बॉय को बोला था, उनके गर्ल जो है उसके स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि उन्होंने खुद उस लड़के को बोला था कि आप मुझसे शादी करिए, एंड दे एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड देयर लाइफ, देयर लव लाइफ। तो दो प्यार करने वालों के बीच में ये अदालत कहां से आ गई जी? और अदालत आई भी तो सिर्फ लड़के के ऊपर क्रिमिनल केस क्यों बनना चाहिए जी? नहीं बनना चाहिए ना। वी हैव टू सेफगार्ड the consensual romantic relationship which has been started with the consent of both the people। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी रिलेशनशिप अगर ऐसा बनता है तो आपको सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखना चाहिए, केस बाय केस बेसिस में। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में हमें देखने मिलता है पार्टीज से केस सेटल करवा दिया जाता है, खत्म करवा दिया जाता है। इस केस में ऐसा नहीं है। हालांकि इस केस में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, इट केम आफ्टर द गर्ल गेव अ स्टेटमेंट दैट शी मैरिड अ बॉय हु वाज आल्सो ए माइनर। 18 साल से कम उम्र का था, लड़की की एज भी 17 ईयर्स की थी, और फिर उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने एक क्राइम किया है, जबकि ऐसा नहीं था। इस प्रेजेंट केस में ऐसा नहीं था। गर्ल को कोअर्स नहीं किया गया था। कोअर्स का मतलब जबरदस्ती नहीं की गई थी, कोअर्शन नहीं था। यहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी रिलेशनशिप में आने के लिए विद द बॉय। तो ये बहुत क्लियर कट है उस गर्ल के स्टेटमेंट से कि इनका कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। जज ने यही कहा कि उनके ओपिनियन में पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन यह है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। बट यहां पर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन था ही नहीं, इसलिए फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर इस केस में हम यह कह सकते हैं कि ये जो दोनों लोग थे, इनके बीच का रिलेशनशिप वाज ऑफ कंसेंशुअल नेचर, और ऐसे किसी केस में कोई भी अपराध ही नहीं हुआ है, क्राइम ही नहीं हुआ है। तो क्रिमिनलाइज क्यों करें ऐसे कंसेंशुअल रिलेशनशिप को? यहां पर जो गर्ल थी और जो बॉय था, दे वर इन ए कंसेंशुअल हैप्पी रिलेशनशिप, एंड द बॉय शुड नॉट बी पुट इन जेल। उनको जेल में नहीं इसलिए डाल दिया जाए कि उन्होंने उस लड़की के साथ शादी करी या सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जिनकी खुद इच्छा थी। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्ट जरूर कर रहा है, पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे?
इसके इंटेंशन है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके, पर केस बाय केस बेसिस पर देखना ये भी जरूरी है कि कहां पर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और कहां पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है। और इसी बात को कोर्ट फोकस करते हुए बोला इस केस के अंदर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको देखने मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहले भी अलग अलग ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर केस बाय केस बेसिस पर हम सिचुएशन देखते हैं कि क्या कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी या नहीं थी, और यहां पर डिसाइड हुआ है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी, इसलिए लड़के को बेल भी ग्रांट कर दी है। और विक्टिम, यहां पर जो लड़की विक्टिम मानी जा रही है, उनके स्टेटमेंट से पता चला कि यहां पर देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन। और अब अगर अब भी लड़के को जेल में रखा जाएगा तो इट बिकम अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, कि कानून के प्रावधान को तो आप एक तरीके से तोड़ोगे। इस तरीके से यू विल बी ब्रेकिंग द लॉ बाय कीपिंग एन इनोसेंट पर्सन बिहाइंड द बार्स। तो अल्टीमेटली मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर विक्टिम माइनर है और अगर उनका कंसेंट नहीं है और उनके साथ तब जाकर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो पॉक्सो एक्ट तब एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ऐसे केस में ही अक्यूज्ड को बेल पर छोड़ा गया है। उनको बोला गया कि आप पर्सनल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड, एक गारंटी दें 10,000 रुपए की, कि आप कहीं भागेंगे नहीं। श्योरिटी बॉन्ड किसी को भी बेल पे भेजा जाता है तो दी जाती है, बॉन्ड भरना होता है उन्हें कि आप कहीं भागेंगे नहीं, इसलिए कुछ अमाउंट बॉन्ड का रख के जाइए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपना पासपोर्ट सरेंडर करें और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में बाहर आने के बाद इन्वॉल्व ना हो। तो एक डिबेट बनती है कि पॉक्सो एक तरफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को क्रिमिनलाइज करता है और एक तरफ अगर कंसेंट है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पॉक्सो एक कानून है जो 2012 में आया था, 2012 में आया था, ताकि हमारे देश के अंदर चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट और पोर्नोग्राफी। एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जाता है इसके तहत, ताकि जल्दी से जल्दी कोर्ट केसेस या कोर्ट की ट्रायल पूरी करी जा सके उन ऑफेंसेस को लेकर जहां पर किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है या कहीं पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या किसी ने भी कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। सो चाइल्ड, जो चिल्ड्रन है, जो 18 साल से कम उम्र के, उनके इंटरेस्ट, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए पॉक्सो बनाया गया। एक कमीशन भी है हमारे देश में, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसका काम है हमारे देश में यंग चिल्ड्रन, यूथ के साथ होने वाले किसी भी अपराध को कंट्रोल करना, कर्ब करना, कम से कम करना। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। सेक्शन 6 कहता है, whomsoever commits aggravated penetrative sexual assault, किसी भी बॉय, किसी भी गर्ल के ऊपर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव नेचर का अगर हो रहा है, तो उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा लाइफ के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो 20 ईयर्स मिनिमम, इट शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल की सजा किसी भी ऐसे हीनियस क्राइम को लेकर, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और मिनिमम 20 ईयर्स की तो सजा होगी ही होगी, या अल्टीमेटली डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। दे आर लायबल टू फाइन और इवन डेथ पेनल्टी। बट पिछले कुछ सालों में कई बार पॉक्सो का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है विद कंसेंट, कि कहीं डेलिबरेट एक्सप्लॉइटेशन है और कहीं पे अपनी इच्छा के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में आना है। तो इसके बीच में एक फाइन बैलेंस होना चाहिए ना, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंट्स। प्यार करने का अधिकार तो सबके पास है, एज देखकर, उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में केस बाय केस बेसिस पर देखकर सिचुएशन के हिसाब से बेल दी है, केस खत्म नहीं किया है। कई बार ऐसे लॉ, पॉक्सो एक्ट को मिसयूज होते हुए देखने मिला है, मिसयूज किया गया है। एडोलेसेंट बॉयज के ऊपर ऐसे क्राइम को इंपोज किया गया है कि इन्होंने अपराध किया है, दैट दे हैव सेक्सुअली असॉल्टेड ए माइनर गर्ल, जहां पर रिलेशनशिप फ्री विल, अपनी इच्छा से इस्टेब्लिश किया हो, वहां पर भी हमें देखने मिला दैट डेलिबरेट तरीके से मिसयूज करते हुए इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया गया है। कई बार अलग अलग केसेस में हमें देखने मिला है। बट पॉक्सो एक्ट इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए। कई सारे नंबर ऑफ केसेस हर साल अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी का डेटा 2011 के अंदर 33,000 केसेस
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के थे। फिर स्टेडी राइज हमें देखने मिला नंबर ऑफ केसेस में, और नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और पॉक्सो के केसेस के तहत अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ऐसे केसेस को, क्योंकि ये डेटरेंट बन गया है। इतनी सजा जब मिल रही है, मैंने सेक्शन 6 के बारे में बताया, तो ये डेटरेंट बन गया है। और कई बार देखने मिलता है चिल्ड्रन आर एट अ रिस्क हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12, 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं सेक्सुअल ऑफेंस के, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे वो रूरल एरियाज, गांव शहर कहीं भी हो। अब्यूजर जो अब्यूज करते हैं नॉर्मली वो कोई क्लोज रिलेटिव या कोई नोन पर्सन ही होते हैं। कई सारे केसेस में, मोर देन 50% केसेस में हमें देखने मिला दैट द अब्यूजर्स वर दोज हु न्यू द चाइल्ड, उस बच्चे को पहले से जानते थे। और इस वजह से इस कानून के तहत प्रोसिक्यूशन किया जाता है, प्रोसिक्यूशन दिया जाता है, जेल में डाला जाता है लोगों को जो सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है, जेंडर न्यूट्रल है लॉ, कि आपको लगेगा सिर्फ आदमी ही सेक्सुअल वायलेंस कमिट करें, ऐसा नहीं है। कई केसेस में फीमेल्स भी देखी गई हैं, और कई केसेस में इस कानून का मिसयूज होते हुए भी देखने मिला है। तो ऐसा एक लॉ जरूरी है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट एक फाइन बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। और यही हमारा कंक्लूजन होगा इस क्लास का, इस सेशन का, दैट वी नीड टू हैव ए फाइन बैलेंस बिटवीन केसेस वेयर देयर हैज बीन सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, एंड बिटवीन केसेस वेयर देयर इज फ्री विल, ताकि टीनेजर्स के ऊपर, एडोलेसेंट्स के ऊपर जानबूझकर ऐसे पॉक्सो एक्ट को स्लैप ना किया जाए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। एक ऐसा लॉ जो प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस दिलाता है विक्टिम्स को, सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज को, वो एक टूल, एक वेपन, एक हथियार बन सकता है फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल और सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एक फाइन बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा हो। आप जरूर से स्टडी आईक्यू के अलग अलग कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। studiiq.com पे जाकर आप हमारे आने वाले कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 8 जिसकी क्लासेस कल से शुरू हुई हैं 14 नवंबर से, बैच 9 जो कि जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच है, ताकि शुरू से अंत तक प्रॉपर प्रिपरेशन आप इसमें जुड़ के हमारे साथ कर सकते हैं। इसमें आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नोट्स 2023-24 अटेम्प्ट के लिए, यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल आपके लिए एप्ट है, बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दिया जाएगा आपको, जिसके तहत डेली बेसिस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब आपको दिया जा रहा है 24,499 में नहीं, बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑफर कोड पे क्लिक करेंगे, तो आपको वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा, VASU लाइव, क्योंकि ये लाइव बैच है, आप ये क्लिक करेंगे तो आपको 18,999 का कोर्स देखने मिलेगा, 18,999। आप जरूर से हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, वसु कटारा स्टडी IQ, मेरा मेल एड्रेस, वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पर जरूर से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिना स्पेस के सर्च करना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। vasu.katara@studiiq.com ये मेरी मेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, जस्ट कनेक्ट विद मी एंड आई विल आंसर इट टू यू। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।